गया तो बस्ती वाले हमारे वापस से सब घबराने लग गए। लॉकडाउन कितनी देर भी चले, चाहे 1 महीना चले, 2 महीने चले, 6 महीने चले, कभी तक चले, आपके पूरे गांव को जो राशन है वो मेरी तरफ से पहुंचता रहेगा। पद्म पुरस्कार हाल ही में दिया गया। इस पुरस्कार में आम लोगों के साथ महानायक और बिजनेसमैन के नाम भी शामिल थे, लेकिन एक नाम जो हम सब देखना चाहते थे वो क्यों नहीं था। शायद हम और आप इस नाम पर ज्यादा तवज्जो ना दें, लेकिन कोरोना काल में पैदल चल रहे लोगों को बखूबी याद होगा। अचानक लॉकडाउन लगने से जहां सारे दरवाजे बंद हो गए थे, लोगों की नौकरी चली गई थी, घर जाने के पैसे नहीं थे, ऐसे में एक फिल्मी खलनायक नायक का रूप लेके सामने आता है और लोगों की हर एक बात को सर आंखों से लगाकर मदद करता है। जो काम जनता के सगे सरकारों को करना चाहिए था, वहीं एक इंसान अपनी पूंजी लगाकर लोगों को उनके आशियाने तक पहुंचा रहा था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। आज हम जानने की कोशिश नहीं बल्कि एक सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। जो नाम पद्म पुरस्कार पाने की सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए था, वो गुमनाम क्यों था? और वहीं जिस इंसान के काम और कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे हैं, आलोचना हो रही है, उन्हें देश के महान सम्मान पुरस्कार का हकदार क्यों बनाया गया? तो वीडियो पूरा देखें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें इस साल कुछ ऐसे इंसान भी पुरस्कार लेते हुए दिखे जिन्हें देखकर हम गर्व करते हैं। एक महिला जिसे पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में इतना ज्ञान है कि हम उन्हें ह्यूमन विकिपीडिया भी कह सकते हैं। एक आदमी जिसने अपना जीवन शिक्षा को अर्पित कर दिया, अपनी जीवन की सारी पूंजी लगाकर विद्या का सागर तैयार कर दिया। शांति देवी जी, जो उड़ीसा की रहने वाली हैं, उन्होंने समाज में शांति बनाए रखने का काम किया। अपनी संस्था सेवा समाज के माध्यम से मोइस्ट अफेक्टेड एरिया में शांति बहाल किया। आजादी का दौर भी देखा और आज का आधुनिक भारत भी। इतने सालों से अपना जीवन समाज के कामों में लगाया है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। प्रोफेसर जय भगवान गोयल जी ने 17th to 19th सेंचुरी की हिंदी लिटरेरी वर्क्स गुरुमुखी मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिस्कवर किया। जितेंद्र सिंह जी भगत सिंह सेवा दल के फाउंडर हैं, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों तक राहत पहुंचाने का काम किया, जिस योगदान को देश और देश के लोग नहीं भूल सकते हैं। राधे देवी, जो ट्रेडिशनल मणिपुर ब्राइडल वियर डिजाइनर हैं, इनके काम की प्रशंसा दूर दूर तक हो रही है। 88 साल की उम्र में भी इन्होंने अपने कला के जरिए भारत की संस्कृति को जिंदा रखा है। पी अनीथा ने अलग अलग चैंपियनशिप में 30 मेडल अपने नाम किया है। यंगेस्ट कैप्टन का खिताब भी इनके पास है। ये 8 साल तक अपनी कैप्टेंसी से वुमेन्स बास्केटबॉल टीम का नेतृत्व किया। साथ ही इन्होंने स्पोर्ट के बड़े इवेंट जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में भी हिस्सा लिया है। खेल की दुनिया में अपने काम का लोहा मनवाया है, साथ ही देश का नाम भी रोशन किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने स्वार्थ से ऊपर जनता को रखते हैं, जो देश को आगे रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिन्हें हम सलाम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे सितारों को पुरस्कार दिया गया जो जनता के नजरिए में व्यर्थ लग रहा है। दो नाम जो सोशल मीडिया पर बहुत सुर्खियों में है, वो है कंगना रनावत और एकता कपूर। एकता कपूर, जिनकी बहुत कम फिल्में पर्दे पर सक्सेस रहीं, और अल्ट बालाजी प्लेटफॉर्म पर जहां अश्लीलता का नंगा नाच होता है, वहीं इनका शो गंदी बात, जिसे आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चों के सामने नहीं देख सकते। ये हमारे समाज को गंदा करने का काम कर रहे हैं। ऐसे शख्स को कैसे देश के इतने बड़े पुरस्कार से नवाजा जा सकता है? बीते कुछ सालों में कंगना ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके विचारधारा को देखकर कुछ भी टिप्पणी करना व्यर्थ है। कंगना अपने कला को बहुत खूबसूरती से निभाती है, लेकिन काश इनका मन भी इतना खूबसूरत होता। हमें लगता था पद्मश्री ऐसे इंसान को दिया जाता है जो देश और जनता के हित में अपना योगदान दे, जनता के सुख दुख में शामिल हो, उनके पीढ़ा को अपनी पीढ़ा समझे और देश का नाम रोशन करे। इन सारी बातों का जब मनन करते हैं तो सिर्फ एक नाम दिमाग में आता है, वो है सोनू सूद का। सोनू सूद ने बीते वर्ष जब हम और आप जैसे लोग कोरोना के चपेट में आए थे, न सिर्फ उनके खाना और स्वास्थ्य का ख्याल रखा, बल्कि उन्हें
सुरक्षित उनके आशियाने तक पहुंचाने का काम किया। अगर आप इस बात से अनजान हैं तो आपको YouTube पर ऐसे बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जहां सोनू सूद को मसीहा बताया गया है। कोरोना का कहर हमें 2019 और 20 में देखने को मिला। भगवान न करे हमें ऐसी दशा दोबारा देखने को मिले, जब देश के लोग देश की जमीन पर पैदल चल रहे थे और कुर्सी पर बैठे नेता इलेक्शन कैंपेन में लगे थे। ऐसे में मसीहा बनकर सोनू सूद ने अपने जेब से खर्च कर कर लोगों में नई उम्मीद जगाई। पहली 10 बसें महाराष्ट्र से कर्नाटका के इलाके गुलबोरा तक गई थी, जिसमें 350 लोगों को रवाना किया गया था। बस का किराया और खाने पीने का सामान मिलाकर करीब 10 लाख तक खर्च हुआ था। इसके बावजूद सोनू यहाँ नहीं रुके और इसके बाद देश भर में बसेस को चलवाया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा जहां सोनू सूद का हाथ ना पहुंचा हो। और स्टेट की अथॉरिटी से सोनू खुद बात करते थे और लोगों को सुरक्षित घर भेजने का काम किया, जिसे लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सराहा और सोनू सूद को आंखों पर बिठा लिया। आम लोगों के लिए सोनू सूद ने दोनों हाथ खोलकर मदद की। एक बार ट्विटर पर बनारस के रहने वाले एक शख्स ने पूछा, सर घर जाना है। जवाब में सोनू सूद ने लिखा, लगता है बनारस का पान खिलाकर ही मानोगे, डिटेल्स भेजो। ये अंदाज है सोनू सूद का। देश और देश के लोगों के लिए योगदान देने के बाद फलस्वरूप सरकार ने उन पर इंक्वायरी बिठा दी। हालांकि इंक्वायरी में कुछ भी नहीं मिला। इसके बावजूद उनका नाम पद्म पुरस्कार में शामिल नहीं था और समाज में अश्लीलता फैला रहे लोगों को शान से इतने बड़े सम्मान से सम्मानित कर दिया। दोस्तों, आपकी क्या राय है और आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? हमें कमेंट कर कर बताएं। हमारे इस सफर में आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।